देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबको नज़र आ रहा होता है और जिसमें दुनिया की तमाम वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, और आम लोग इस पे काम करते हैं और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसको सरफेस वेब कहा जाता है और ये लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। यह अरबों की तादाद में लोग हैं और ये सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये तो ना कोई कानून बनाते हैं और ना ही कोई पॉलिसी बनाते। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो खुद सिस्टम है या सिस्टम को चलाते हैं, और पहली किस्म के लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, और इनकी तादाद कम है। ये मल्टी नेशनल कंपनियाँ, बड़े मुल्कों के हुक्मरान, बहुत बड़े माली इदारे, बैंक्स, मालियाती इदारों के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज़, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और ये इस किस्म की बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं जो इस दुनिया को चलाती हैं और कंट्रोल करती हैं। ये पॉलिसी भी बनाते हैं, कानून भी बनाते हैं, और बाकी सारे इंसानों को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं और इस सिस्टम के ज़रिए से लोगों को कंट्रोल करते हैं। और इंटरनेट का जो हिस्सा ये लोग सिस्टम बनाने और लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको डीप वेब का नाम दिया जाता है। डीप वेब बहुत बड़ी वेबसाइट्स का एरिया है। बैंकों की ट्रांजैक्शंस यहाँ होती है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के पास आपका सारा डाटा मौजूद है, लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप के पास आपका डाटा एक्सेस करने की सलाहियत है, क्योंकि वो एक सिस्टम है। इसी तरह गूगल, फेसबुक, इन सब के पास सबका डाटा मौजूद होता है। डीप वेब के ज़रिए से सरफेस वेब के लोगों को कंट्रोल किया जाता है। इस डायग्राम के मुताबिक ऊपर वाला हिस्सा सरफेस वेब है। ये वो एरिया है जिसको आम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, यानी सारी दुनिया के अरबों खरबों लोग मिलकर जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो ये हिस्सा है। इसके नीचे वाले जो एरिया है इसको हम डीप वेब कहते हैं। डीप वेब ये जो दरमियान वाला है, इसको जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 90% इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 90% इंटरनेट जो है वो डीप वेब में मौजूद है। अब बाकी रह गया 5 या 6% इंटरनेट जो बिल्कुल नीचे है, इसको कहते हैं डार्क वेब, और ये एक अलग है। अगर हम इस दुनिया के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपको बात क्लियर हो गई होगी कि आम आदमी के लिए सरफेस जो ऊपर है और जो इसके नीचे बहुत बड़ा, और जो सबसे नीचे है, जो सबसे डार्क है, वो अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड का जो इंटरनेट है उसे कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, ना ये पहले की तरह के लोगों में से हैं जिनको चलाया जाता है, और ना ही ये दूसरी तरह के लोगों में से हैं जो ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, और इनको क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। आम ज़बान के अंदर जराइम पेशा लोग, और दौर जदीद में इनको अंडरवर्ल्ड का नाम दिया गया। अंडरवर्ल्ड के लोग पहले की तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं, दूसरी तरह के लोगों के बनाए हुए सिस्टम को चैलेंज करते हैं और अपना एक अलग सिस्टम बनाते हैं। इनके अपने कवानीन हैं, अपने राब्ते हैं और अपने तरीक़ों से चलते हैं, और बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं इस पर कि ये क्या काम करते हैं और किस तरह रहते हैं। अब ये लोग अगर सरफेस वेब पर काम करते, क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ करते तो पकड़े जाते। अगर ये डीप वेब पर भी काम करते तो भी पकड़े जाते। तो इन्होंने अपना एक अलग सिस्टम बनाया और एक नई दुनिया बनाई जिसको डार्क वेब का नाम दिया जाता है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसके अंदर ये काम करते हैं और हर तरह के क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते। इनको बनाने वाले लोग भी क्रिमिनल्स हैं या अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। वो अंडरवर्ल्ड के तरीके से लोगों को कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं और इनका अपना कानून है, इनका अपना तरीका है। इनके अंदर आम लोग नहीं जा सकते, और अगर कोई गलती से चला भी जाए तो उसका बच के बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि यूँ समझ लें कि नामुमकिन होता है। ये जो डार्क वेब है ये बहुत ख़तरनाक दुनिया है। इसका डीप वेब और सरफेस वेब से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये अलग कटे हुए लोग हैं। ये कई किस्म की खिदमत देता है। ऐसे बाज़ार मौजूद हैं जिसमें चोरी का सामान बेचा जाता है। इसके अंदर ऐसे बाज़ार मौजूद है जहाँ पर स्मगलिंग की जाती है, जहाँ पर आप मंशियात की स्मगलिंग कर सकते हैं, मंशियात बेच सकते हैं और इसके सौदे कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन आम आदमी की वहाँ पर एक्सेस नहीं है। CIA, FIA, FBI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, दुनिया भर की इंटेलिजेंस अगर इनके पीछे लगें तो
پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ بہت تیزی سے ڈیل کرتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں. آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے اور یہ ڈارک ویب کے اندر ڈیل کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ ان کا طریقہ کار جو کہ بڑا خفیہ ہے، یہ اس کے اندر سمگلنگ کرتے ہیں منشیات کی، اسلحے کی بھی. اگر آپ کو ایک خنجر چاہیے یا راکٹ لانچر چاہیے، یہ ہر چیز آپ کو دے سکتے ہیں. کالے بازار کے اندر، ڈارک ویب کے اندر تمام چیزوں کے سودے ہوتے ہیں. یہاں پر کرائے کے قاتل بھی موجود ہوتے ہیں. کس آدمی کو مارنا ہے اور وہ اس کی قیمت طے کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر جس طرح کا ٹارگٹ ہے اور جس طرح کا قاتل اس حساب سے طے ہوتا ہے. جب رقم طے ہو جاتی ہے تو وہ کرائے کا قاتل نکلتا ہے اور جا کر اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے. تو اس قسم کے وہاں پر کرائے کے قاتل ہوتے ہیں. عربوں کے اندر ایک ریس ہوا کرتی تھی، اونٹوں کے اوپر بچوں کو بٹھا کر بھگاتے تھے. اللیگل ہو گئی تو وہ دنیا سے ختم ہو گئی. لیکن وہ کالا دھند آج بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈارک ویب کے اوپر ہوتا ہے. ڈارک ویب کے اوپر بیٹھ کر شرطیں طے کرتے ہیں. اللیگل لڑائیاں، مقابلے ڈارک ویب کے اوپر ہوتے ہیں. وہ اتنے خوفناک اور خونی مقابلے ہیں، وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ اس میں انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے. تو ڈارک ویب کے اوپر ایسے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اربوں خربوں لوگوں روپے کا جوا لگتا ہے. ایک بہت بڑا حصہ اس کا بہت خطرناک ہے، جس میں 70 سے 80% حصہ ہوا ہے جہاں خواتین اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان ویڈیوز کو لائیو دکھایا جاتا ہے. مختلف سیشن میں جو لوگ ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ پیسے ادا کرتے ہیں، بلکہ وہاں پر اپنی ڈیمانڈ ڈالتے ہیں کہ اس قسم کے تشدد کیا جائے تو آپ کو اور پیسے دیں گے، اور وہ پیسے دیتے ہیں. اور وہاں پر جو تشدد کرنے والے لوگ ہیں وہ تشدد کرتے ہیں. ریڈ روم کے اندر وہ دکھاتے رہتے ہیں لائیو کیمرے کے ساتھ، اور اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اس قسم کا گھٹیا جرم بھی ڈارک ویب میں ہوتا ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. پاکستان میں بھی اس قسم کی باتیں کی گئیں کہ بچوں کی اس قسم کی فلمیں بنا کر اور اس قسم کی چیزیں بنا کر ڈارک ویب تک پہنچائی گئی تھیں. انسانوں کے اعضاء کی خرید و فروخت بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اور ایسے جنونی قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو انسانی خون اور گوشت بھی خریدتے ہیں. جانوروں کے اوپر تشدد کی بڑی خوفناک ویڈیو ان کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کے فرمائش کے اوپر ان کو دکھائی جاتی ہیں، جس کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں. اس میں بٹ کوائن کرنسی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. ڈارک ویب کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ اغوا برائے تاوان سے لے کر قتل، سمگلنگ سے لے کر کالا بازاری، بڑی بڑی چوریوں تک کی تمام وارداتیں کرتے ہیں. ڈارک ویب پر 550 ارب فائلیں موجود ہیں، 6608 مختلف ویب سائٹس ہیں جن کا ہم تک صرف 16-17% تک کی معلومات پہنچی ہے اور دنیا ان کو جانتی ہے. باقی زیادہ تر معلومات ابھی تک دنیا کو نہیں پتہ. ان کی ایک خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے اندر سے کوئی آدمی بغاوت کرے یا ڈارک ویب کی دنیا میں جانے کے بعد اس کو ایکسپوز کرنا چاہے، یا ان کو شک ہو جائے کہ ڈارک ویب کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا.